अशोका's धम्मा अशोका एंड हिज धम्मा। तो अशोक और उसके धम्म के बारे में, तो अशोक जैसा कि आप जानते हो, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अशोक मौर्यन एम्पायर का सबसे अच्छा शासक, सबसे बढ़िया शासक रहा उसमें। इसके पिता बिंदुसार, और ये धम्म कब स्वीकार किया इसके बारे में भी पहले मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा और फिर से एक बार रिपीट कर दूँ जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष, ठीक है, जब वो राजा बना, शासक बन गया, रूलर बन गया, उसके बाद जो है आफ्टर 8 years ही कंकर वॉर अगेंस्ट कलिंगा, मतलब उसने जो है कलिंग के विरुद्ध एक जो है वॉर किया और उसको वो जीता, ठीक है। और इस जीत में जो कीमत चुकाई गई वो कीमत थी कि इसमें 1.5 लाख लोग जो है वो बंदी बनाए गए, ठीक है, और 1 लाख लोगों की हत्या की गई। इतने लोग जो है वो मार दिए गए। और ये चीजें देख करके जो अशोक का मन था, अशोक का मन जो है वो व्यथित हो गया, दुखी हो गया, बहुत ही सैडनेस से भर गया वो। उसके बाद से उसने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ठीक है। और फिर उसने जो है एक धम्म, चूंकि धम्म जो है वो प्राकृत लैंग्वेज होती है, उसका वर्ड है, और इसको जो है संस्कृत में या हिंदी में धर्म कहते हैं, ठीक है। तो जो अशोक का धम्म था वो क्या था? इट वॉज अ सेट ऑफ मोरल ड्यूटीज। यह जो है कुछ नैतिक नियमों का समुच्चय था, सेट था, ठीक है। इसके बाद से क्या है कि ये धम्मा जो स्प्रेड किया अशोका ने अपने पूरे एम्पायर में। एक्चुअली आपको पहले भी बताया कि जो अशोका का एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, इसलिए वहां पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लिंगुअल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, ठीक है, और यहाँ तक कि ह्यूमन रेस के लेवल पे भी। तो ये डाइवर्सिटी की वजह से जो है उसने जो भी उसके धम्मा की टीचिंग्स थी, जो भी बातें थी, उनको वो रॉक्स, पिलर्स और केव वॉल्स इंस्क्रिप्शन के जरिए, इसके थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाया। तो रॉक्स आप भी जानते हो चट्टान होती है, ठीक है, और चट्टान पे जो है उसको पॉलिश करके, साफ करके, और फिर जो है उस पर खुदाई करके जो है जो संदेश होते थे उनको लिखा जाता था, ठीक है। तो अलग अलग रीजन में आपको जो है अलग अलग वो लिपि मिलेगी, ठीक है। अब जैसे रॉक्स पे हो गया, तो रॉक्स आप देखोगे तो साउथ इंडिया से लेकर के ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आल्सो द वेस्टर्न पार्ट एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ तक कि अशोक की जो अभिलेख हैं वो अफगानिस्तान तक से मिले हैं। इट मीन्स कि अशोक का जो साम्राज्य था वो पूरा इंडिया तो था ही, इंडिया के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ तक जो है पूरा विस्तृत इसका जो है साम्राज्य था, वहाँ तक जो है मिले हैं। और उस पे जो है ये जो मैंने बताया ना कि जो धम्मा था वो मोरल ड्यूटीज ही थी, तो ये मोरल ड्यूटीज जो है वो लिखी हुई थी, खुदाई की गई थी, उसकी खुदाई करके लिखी हुई गई थी, ठीक है। तो ये चीजें जो है थी, इसमें मेनली क्या था, तो सबसे बड़ी चीज की जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जैसे अहिंसा, और अहिंसा किसके साथ? तो सबके साथ, जीवों के साथ। तो जीवों पर दया करने की बात जो है इसमें थी, ठीक है। सम्मान की बात, तो सम्मान जो है सबका सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, ठीक है, भिक्षुओं का, ब्राह्मणों का, इन सबका सम्मान करें, ठीक है। फिर चिकित्सा का, कि जो भी कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर या कोई भी जीवधारी अगर वो पीड़ित है किसी रोग से या कुछ तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनवाए थे सो, और उनके लिए भी जो है यहाँ पर शासनादेश था। एक तरीके से ये जो ड्यूटीज थी, ये शासनादेश जो है इनके थ्रू था लोगों के लिए, ठीक है। एक चीज और आप पाओगे कि अशोक जो है अपने इंस्क्रिप्शंस में, जो ये पिलर्स हैं
या रॉक्स हैं या जो के वॉल्स हैं, तो इस पे ये भी लिखवाए थे कि ना तो आप ज़्यादा खर्च करें और ना ही संग्रह करें। मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है दें, किसको दें, तो या तो धर्म को दें या फिर शासक को दें, राजा को दें, ठीक है। तो धर्म को कम और राजा को ज़्यादा देने की बात हुई थी, तो इसके लिए लोग तैयार रहते थे और लोग खर्च ना करें। जैसे वाह आडंबर वगैरह पे लोग बहुत खर्चा करते हैं आज शादियों में या फिर किसी भी फंक्शन में आप देखो तो खर्चे होते हैं, तो वो इन पे रोक लगाते थे कि आप खर्चा कम करें, ठीक है, और शासक को दें, ठीक है। इसके बाद से आप देखोगे कि जो अशोका है, अशोका के डेथ के बाद जो इनके बच्चे हैं वो लोग कोई बहुत अच्छा शासन नहीं चला पाते हैं और ये डायनेस्टी जो है खत्म होती है आफ्टर मौर्य डायनेस्टी। आप देखोगे तो इंडियन कुछ डायनेस्टी जो है वो इमर्ज करती हैं, उभर के आती हैं। इसमें जो पहली डायनेस्टी थी वो थी शुंगा डायनेस्टी, और शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने जो है हत्या की थी बृहद्रथ की, जो लास्ट जो है मौर्यन एम्परर रहे थे, और उनकी हत्या करने के बाद से इन्होंने शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। इसके बाद से आप देखोगे तो इनके बाद जो है कण्वा डायनेस्टी है। ऐसे ही साउथ में आप जाएंगे, ठीक ना, तो आंध्रा और महाराष्ट्र इस पूरे रीजन में तो एक डायनेस्टी थी सातवाहन डायनेस्टी, और इसके बाद से एक डायनेस्टी है वाकाटक। ये जो विंध्य क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है वाकाटक डायनेस्टी थी। तो ये कुछ डायनेस्टीज हैं, जैसे शुंगा का मैंने बताया फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, ऐसे ही वासुदेव जो है वो रहे थे इसके कण्वा के, और सातवाहना के सिमुख थे, और विंध्य शक्ति जो है वो वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर रहे थे। तो ये जो चारों डायनेस्टीज दिख रही हैं इसमें एक बात कॉमन है कि यहाँ जो फाउंडर रहे ये सभी जो है ब्राह्मण ही थे। ये चारों डायनेस्टी जो है वो ब्राह्मण थे लोग, ठीक है। इसके बाद से जो है पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्या ये जो है आपको मिलेंगे। इसके बाद से आपको जो है पल्लव और चालुक्य ये भी डायनेस्टीज मिलती हैं। तो आप पाओगे कि मतलब जो नर्मदा है, नर्मदा ताप्ती के पास के रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में चालुक्य डायनेस्टीज थी, और पल्लवा डायनेस्टी ये आपको साउथ में मिलेगी, लोअर आंध्रा, कर्नाटका, हाँ कर्नाटका और ये तमिलनाडु रीजन में, ठीक है। तो लोअर आंध्रा, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो ये जो है उस रीजन में पल्लवा लोग थे, ठीक है। ये सारे इंडियन डायनेस्टीज हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि फॉरेन जो इन्वेडर्स थे वो कौन थे और उनमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे रही थी। तो इसमें कुछ इंडो ग्रीक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्वेडर इंडिया में यही लोग थे, ऐसा इतिहास कहता है। एक्चुअली हम देखें तो अगर ऋग्वैदिक में जाएं तो पहले इन्वेडर्स जो है वो आर्य लोग थे, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्वेड करके आए थे। लेकिन चूंकि उन्होंने जो है सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, ठीक है, तो इसलिए जो है उनको इन्वेडर्स नहीं कहते हैं, ठीक ना। तो पहले इन्वेडर्स इंडो ग्रीक्स थे, जिसमें आप एक शासक का नाम सुनेंगे जो बहुत ही मतलब फेमस रहे। इनको जो है मिनांडर कहते हैं, और हिंदी साहित्यों में या बौद्ध साहित्यों में आप इनको जो है पाएंगे, इनका नाम मिलिंद रहा, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद से दूसरे हैं कुषाण। कुषाण लोग जो है ये चीन के रीजन से मतलब बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया और चाइना का जो रीजन था उस रीजन से। तो ये आए, इसमें आपको एक शासक जो है बहुत ही मतलब अच्छा महान शासक, ग्रेट शासक रहा, वो भी आपको उसका नाम सुनने को मिलेगा, कनिष्क। जो आप आजकल देखते हैं ना टाटा का ब्रांड जो गोल्ड ज्वेलरी की है, तनिष्क, तो कहीं ना कहीं वो कनिष्क के नाम को टाटा के साथ मर्ज करके बनाया गया है, क्योंकि कुषाणों के समय में जो है
शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब कि बहुत ही हाई क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाए गए थे, और शायद इसी वजह से टाटा ने जो है अपने ब्रांड का नाम तनिष्क रखा हुआ है। इसके बाद से आप देखोगे तो 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास, नहीं उसके पहले, चौथी के आसपास, ठीक है, तीसरी नहीं, हाँ चौथी शताब्दी में जो है शक है, शकों का भी इन्वेजन हुआ है। इसके अलावा हूण है, हूणों के बारे में आपकी बुक में दिया नहीं है, ठीक है, तो ये जो है इन्वेजन किए थे लोग और इंडिया में आया। अब इन लोगों के आने से ये जो है तमाम लोकल डायनेस्टीज के इमरजेंस से क्या हुआ, तो इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए। और डेवलपमेंट्स कैसे हुए, तो एक्चुअली आप देखते हो ओवरकोट, जूता, ये सारी चीजें कुषाणों की देन है, ठीक है। बहुत सारे कपड़े जो है वो इंडो ग्रीक लोगों की देन है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है, शक लोग घुड़सवार थे बहुत अच्छे, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से आए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है डेवलपमेंट हुए, कल्चरल भी, सोशल भी, वार के लेवल पे भी, और लोगों की लाइफ स्टाइल के लेवल पे भी। तो ये सारी चीजें, ये जो डेवलपमेंट हुए, ये इससे हुए ड्यू टू कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन। क्योंकि अलग अलग रीजन में जो है लोगों की जो जीवन जीने का तरीका था, मैनर ऑफ लाइफ की, वो जो है अलग अलग था। और वो जब यहाँ पर आए तो उनके साथ वो सारी चीजें आई, उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज था वहाँ का, वो टेक्निकल नॉलेज भी अपने वहाँ इंडिया में आया। और ये सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा जो है चीजें यहाँ पर आई जब, ठीक है, तो इन सब ने जो है कलेक्टिव एफर्ट किया, और इससे जो है इंडिया जो है वो स्ट्रेंथन होने में काफी सक्षम हो पाया। और आप देखोगे कि फिर इंडिया जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के लेवल में सुपर पावर बन गया उस टाइम पे, नॉट इन दिस टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें रही, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसमें लेट्स रिमेंबर दिया हुआ है, तो इसको भी आप पढ़िएगा। और एक चीज, आप लोग बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो इसमें सारी चीजें नहीं आ पाती, तो इसलिए बुक रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मेजर होती है मैं बता देता हूँ, बाकी चीजें आप बुक रीड करोगे तो उसमें से कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे कि कब जो है कौन सी डायनेस्टी रही, ठीक है। तो वो सारे फैक्ट्स आपको वहां से मिलेंगे। और कोई डाउट हो आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।